तो पॉलिसियाँ अगर बार बार रद्द हो रही है, इसका रीज़न यही है, गैर झारखंडी मानसिकता। कोई मैंने दबंग है जो यूपी बिहार से चल कर आया और ज़मीनें हमारा छीन रहा है, जबकि आदिवासी का ज़मीन आदिवासी भी तभी ले सकता है जब वो थाना क्षेत्र का हो, वो यूपी बिहार से आके उसका ज़मीन को छीन रहा है। डीएसपी है वो 80 लाख रुपया महीना कमा रहा है, तो जब डीएसपी इतना कमा रहा है तो उसके ऊपर के जो रैंक हैं वो क्या कंडीशन में होंगे। पॉलिसी बनाते हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं इस राज्य के, वो आईएएस होते हैं, और मैक्सिमम जो भी आईएएस हैं झारखंड के तो हैं नहीं। तो इसीलिए मेरा मानना है से आज पॉलिसियाँ हमारी बेकार हो रही है। नमस्ते जौहार, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हमारे साथ जयराम दादा हैं और इनसे पूछते हैं कि आगे आंदोलन को कैसे आगे लेके जाएंगे। दादा जौहार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। 3 साल से ज़्यादा हो गया है पूरा, तो क्या लगता है सरकार ने काम किया, झारखंड सरकार ने? देखिए, जहाँ तक अभी बात की जाए तो मेरा मानना है कि एक निरंकुश है, विधि व्यवस्था बहुत निरंकुश है। यहाँ सभी का ध्यान है सिर्फ कोयला की लूट में। आप कभी भी जो बागमारा का क्षेत्र है, झरिया का क्षेत्र है, जहाँ जहाँ कोयला का खनन होता है वहाँ चले जाइए, बहुत ज़ोरों से हो रही है। बड़ी नए नए कोयला चोर पैदा हुए हैं और धड़ल्ले से। इसमें एक कह सकते हैं कि मैंने अगर उस सरकार के दल के जो भी अगर पॉलिटिकल पर्सन हैं, चाहे वो प्रखंड अध्यक्ष क्यों ना है, लेकिन दम के मैंने लूटपाट हो रही, निरंकुश व्यवस्था है। और अधिकारियों की तो बात ही मत कहिए। मैंने सुनने में आया, कोई एक नाम नहीं लेंगे लेकिन कहते हैं, सुनने में आया चर्चा में, कोई डीएसपी है वो 80 लाख रुपया महीना कमा रहा है। तो जब डीएसपी इतना कमा रहा है तो उसके ऊपर के जो रैंक हैं वो क्या कंडीशन में होंगे। तो और जो भी मामले सामने आ रहे हैं देख ही सकते हैं। और गवर्नमेंट में बैठे मुखिया जी कहते हैं हम तो आदिवासी का बेटा है, लेकिन दुखी तो आदिवासी लोग भी। कल ही आए थे रामगढ़ से, साथ ही बताएं कि हम लोग का ज़मीन जबरन से कोई मैंने दबंग है जो यूपी बिहार से चल कर आया और ज़मीनें हमारा छीन रहा है, जबकि आदिवासी का ज़मीन आदिवासी भी तभी ले सकता है जब वो थाना क्षेत्र का हो, वो यूपी बिहार से आके उसका ज़मीन को छीन रहा है। तो ये केवल कहने का काम कर रही है, लेकिन हाँ, धरातल में सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर अभी फ़िलहाल कहा जाए तो अराजकता का माहौल है। दादा, जैसे कि सरकार 1932 खतियान जो विधानसभा से पास की और राज्यपाल ने जिसे लौटा दिया, और नियोजन नीति है जो हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, तो ये क्या सरकार जानबूझ के बार बार ऐसा नियम ला रही है कि झारखंड के जो जनता उनको टाइम पास करने के लिए, कि क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहला बात, सरकार के पास आइडिया नहीं है। जो माननीय मुख्यमंत्रीगण हमारे बैठे हैं, मंत्रीगण जो बैठे हैं, उनके पास आइडिया नहीं है। उनको जो आइडिया दे रहे हैं वो चाहते हैं कि राज्य में एस्टेब्लिश सरकार ना रहे, राज्य एस्टेब्लिश ना रहे। और जो भी उनको पॉलिसी बनाने के लिए उन्हें आइडिया देते हैं या पॉलिसी बनाते हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं इस राज्य के, वो आईएएस होते हैं, और मैक्सिमम जो भी आईएएस हैं झारखंड के तो हैं नहीं। तो इसीलिए मेरा मानना है उन्हीं के कारण से आज पॉलिसियाँ हमारी बेकार हो रही है। ठीक है, मानते हैं दोषी ब्यूरोक्रेसी है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी से ऊपर आपका विधायिका लेजिस्लेटिव जो है वो उनसे ऊपर होती है। तो कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव को अपना पावर दिखाना चाहिए था, उन्हें कंट्रोल में रखना चाहिए था। यानी घर का जो गार्जियन है उसे बच्चों को जो बेवजह क्रिकेट खेलने चले जाते हैं धूप में, उन्हें कंट्रोल में रखना चाहिए, घर के अंदर आओ। लेकिन यहाँ क्या है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री, इनको आइडिया ही नहीं हो पाता है कि वे लोग क्या कार्य कर रहे हैं। चंदन क्यारी से एक डेलीगेटिंग टीम गई थी उनसे मिलने के लिए कि इस विषय में आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। बोला, हमको तो पता ही नहीं था ये कॉन्ट्रैक्ट में चल रहा है। यानी ब्यूरोक्रेसी उनके नाक के नीचे से जो कार्य कर रही है बहुत ही शर्मनाक है। तो इसलिए जो पॉलिसियाँ अगर बार बार रद्द हो रही है, इसका रीज़न यही है, गैर झारखंडी मानसिकता। देखिए, ये बात कड़वी है लेकिन सच्चाई आपको माननी होगी।